जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 22वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें हम वट सावित्री व्रत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले के 21 दिन की कथाएं मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की हुई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप उन सभी कथाओं को देख व सुन सकते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म्य को सुनने के लिए रोज प्रातः काल यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करना चाहिए और ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा सुननी चाहिए। मैं आपको प्रतिदिन प्रति अध्याय के हिसाब से 30 अध्यायों का श्रवण कराऊंगी। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। 21वें अध्याय में हमने सुना था कि दत्तात्रेय जी ने राजा पुलिंद को विधि पूर्वक एकादशी व्रत बताते हैं कि दशमी के दिन सवेरे उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके हाथ में जल लेकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके एकादशी व्रत का संकल्प लें और इसके बाद दशमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, यह सब बताया। दशमी के बाद एकादशी के दिन पुनः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके नित्य कर्म करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा और अभिषेक मंत्रों के साथ करना चाहिए और व्रत करना चाहिए तथा दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण और रात्रि में भजन कीर्तन जागरण आदि करना चाहिए और द्वादशी के दिन अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद स्वयं एक समय भोजन करें। इस प्रकार 3 दिन में यह एकादशी का व्रत संपूर्ण होता है। अब 22वें अध्याय में हम वट सावित्री व्रत के रूप में ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा का श्रवण करेंगे। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस ज्येष्ठ मास के त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक 3 दिन तक यह सावित्री व्रत कहा गया है। इसको स्त्रियां सौभाग्य के लिए करती हैं। पतिव्रता स्त्रियां पूर्णिमा के दिन उपवास कर पतिव्रत तिथि में पालना करती हैं। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, हे षडानन, आप इस व्रत की विधि कहिए। स्कंद जी बोले कि हे विप्रो, ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा के दिन पतिव्रता स्त्रियां अमृत समान जल से वृक्ष का सिंचन करें और सुंदर गंध अक्षत एवं पुष्प से पूजन करें। भक्ति से नमो वेवस्वताय इस मंत्र को जपती हुई वट वृक्ष की प्रदक्षिणा के साथ उसमें सुंदर सूत्र लपेटें। इस व्रत को समाहित चित्त से 1 वर्ष तक करें तथा रात्रि में भोजन करें और वर्ष के प्रत्येक पक्ष में वट वृक्ष का पूजन करें। पुनः ज्येष्ठ मास आने पर द्वादशी के दिन सूक्ष्म भोजन करें और त्रयोदशी के दिन प्रातः दातुन आदि करके नियम ग्रहण करें कि हे जगद्धात्री, आज से लेकर 3 रात्रि पर्यंत लंघन करूंगी और चौथे दिन चंद्रमा को अर्घ देकर उस सती सावित्री का पूजन करूंगी। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर भोजन करूंगी। हे शुभ्रे, मेरे व्रत को पूर्ण करो, किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना हो। इसके पश्चात सप्तधान्य से पूरित वंश पात्र को कलश पर स्थापित करें और उस वंश पात्र पर वस्त्र सहित प्रतिमा रखें। स्वर्ण की प्रतिमा ब्रह्मा तथा सावित्री की तथा धर्मराज की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन करें। वट वृक्ष के मूल भाग पर स्थापित व्रत के घट के ऊपर प्रतिमा 3 दिन तक स्थापित करें। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया करके सम्यक प्रकार से पूजन करें। सत्य सावित्री की प्रतिमा स्वर्ण में बनाकर चांदी की शैया पर स्थापित करें और काष्ठ का बोझ रखें। स्त्री हो, विधवा हो, अपुत्री हो, कुमारी हो, पति युक्ता हो या सुपुत्री हो, सभी को इस व्रत को करना चाहिए। अर्घ देते समय हे ओमकार पूर्वके, हे देवी वीणा पुस्तक धारिणी, हे पतिव्रते, हे महाभागे, हे वंदी जाए, हे शुचि स्मित, हे दृढ़मते, आपको नमस्कार है, ऐसा कहना चाहिए। हे वेद गर्भे, हे निमित्त प्रिय भाषण करने वाली, हे सुव्रते, आप अवैधव्य सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र और सख्य यानी मित्रता का सुख प्रदान करें। हे सुव्रते, आप इस
अर्घ को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है, ऐसा भी कहना चाहिए। हे देव, आपसे देवता, असुर, दानव, मनुष्य सहित समस्त जगत व्याप्त है। हे देव, आप सत्य व्रत को धारण करने वाले हैं। हे ब्रह्म स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे वैवस्वत, आप समस्त लोगों के कर्म साक्षी हो, शुभ तथा अशुभ कर्मों के विचार करता हो। आप इस अर्घ को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे धर्मराज, आपको नमस्कार है। हे धर्म रूप, आप धर्मराज हैं, पितरों के स्वामी हैं, समस्त जीवों के साक्षी भूत हैं। आप इस अर्घ को ग्रहण करें और मुझे पति सुख को प्रदान करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक यह व्रत करें। यदि कोई स्त्री असमर्थ हो तो 1 मास ही कर ले। यदि 1 मास व्रत करने की भी सामर्थ्य ना हो तो 3 दिन तक ही व्रत कर ले। इस प्रकार पवित्रात्मा 1 मास तक उपवास व्रत करें। जो कुलांगना ज्येष्ठ मास में प्रातः काल स्नान नहीं करती हैं, महान व्रत रखने पर भी उन स्त्रियों का दुर्भाग्य होता है। जैसे अपवित्र अर्क यानी आग का वृक्ष की समस्त वस्तुएं निष्फल होती है, उसी प्रकार ज्येष्ठ मास में समस्त कर्म करने पर भी स्नान आदि प्रातः काल न करने से सब निष्फल हो जाता है। हे ऋषियों, सावित्री के 3 दिन का व्रत करना तथा उसका विधान आप लोगों से कहा। व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे नराधीप, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा यदि ज्येष्ठ नक्षत्र से युक्त हो तो छाता जूता दान करने से राजा होते हैं। यहाँ मैंने ज्येष्ठ मास का महात्म्य संक्षेप में आपको बताया है और आपकी भक्ति देखकर उससे प्रसन्न होकर शेष जो कुछ भी है वह सब भी मैं कहूँगा। इस प्रकार से ज्येष्ठ मास महात्म्य में वृष सावित्री व्रत वर्णन का 22वां अध्याय संपूर्ण होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।